ये विद्यार्थियों, हमने पहले पढ़ा था बीमा का आर्थिक महत्व। बीमा न केवल एक आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि है जिसका कि आर्थिक महत्व है, क्योंकि वह बीमित जोखिम के घटित हो जाने पर होने वाली हानि की आर्थिक क्षतिपूर्ति करता है, बल्कि बीमा का सामाजिक महत्व भी व्यापक है, क्योंकि इसीलिए इसको सामाजिक आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था बीमा के सिद्धांतों में कि बीमा का मूलभूत सिद्धांत है एक सबके लिए सब एक के लिए, जो कि सहकारिता का सिद्धांत है। अब हम सहजी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम बिना बीमा के, बिना संगठनात्मक आधार हुए इस बात का प्रयत्न करें कि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को और लगने वाले आर्थिक आघात से सुरक्षा प्रदान करने हेतु हम एक कोष का सृजन करें और सारे मिलकर उस कोष में थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, तो हम बहुत सारे लोगों को इसमें अनौपचारिक रूप से नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन बीमा ये काम आसानी से कर लेता है, क्योंकि संगठनात्मक आधार पर होता है। हमें एक एक व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ता। वह व्यक्ति जिसे इस बात की आवश्यकता होती है कि वह भी अपने जीवन की अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहता है, वह स्वयं ही आएगा और अपना जीवन बीमा कराकर इस समूह में शामिल हो जाता है। अतः बीमा का सामाजिक महत्व भी अत्यधिक व्यापक है। हम बिंदुवार इसकी चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि बीमा चूँकि सुरक्षा की भावना पैदा करता है और अनिश्चितताओं को कम करता है, जिससे कि समाज में व्यापक कल्याण होता है, क्योंकि अनिश्चितता और असुरक्षा अकल्याण का सबसे बड़ा कारण है और बीमा इन दोनों को ही दूर कर कर समाज में व्यापक रूप से सुरक्षा और निश्चितता की भावना का विकास करता है। फिर बीमा के कारण, चाहे जीवन बीमा हो चाहे क्षतिपूर्ति बीमा, व्यक्ति और संपत्तियों की उचित देखरेख की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन का बीमा कराए चाहे संपत्ति का बीमा कराए, उसमें उसका निहित दायित्व होता है कि जिस जीवन का वह बीमा करा रहा है या जिस संपत्ति का वह बीमा करा रहा है, उस संपत्ति की उचित देखभाल करना उसका कर्तव्य होगा। उसकी संपूर्ण देखरेख के बावजूद यदि उसको कोई क्षति हो जाती है तो बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न होगा, अन्यथा उसकी उपेक्षा से होने वाली क्षति के लिए उसको स्वयं को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अपने इस दायित्व से बचने के लिए व्यक्ति, चूंकि उसने बीमा कराया है, इसलिए बीमा की शर्तों का पालन करते हुए अपनी संपत्तियों को और बीमाकृत जीवन जो हैं उनकी उचित सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था करता है। इससे कि जीवन और संपत्तियों की उचित देखभाल की प्रवृत्ति का समाज में विकास होता है। बीमा क्योंकि अनिश्चितताओं को कम करने के लिए व्यक्ति कराता है, सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति कराता है, अपने जो जोखिम है उन्हें बीमाकर्ता को हस्तांतरित कराने के लिए कराता है, और विशेषतः जीवन बीमा जो व्यक्ति कराता है वो एक अनिवार्य बचत का साधन भी है, क्योंकि जीवन बीमा में विनियोग तत्व पाया जाता है। अगर व्यक्ति की बीमा जिस अवधि के लिए कराया गया है उस अवधि में मृत्यु हो जाती है, तब तो वह पैसा बीमित के आश्रितों को या नामांकित को या अभिहस्तांकित को, जैसी भी स्थिति हो, या वैधानिक उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। लेकिन यदि बीमित निश्चित अवधि तक स्वयं जीवित रहता है तो वह समस्त प्रीमियम जो उसने जमा कराया, मय बोनस, उसको बीमा पॉलिसी परिपक्व होने पर अदा कर दिया जाता है। अर्थात उस दशा में जबकि बीमित पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है, यह बीमा उसके लिए एक आवर्ती जमा खाते के समान रहता है, जो ब्याज सहित पैसा उसे वापस मिल जाता है। ऐसे ही स्वास्थ्य रक्षा पर अधिक ध्यान बीमा के कारण दिया जाता है। यदि हम स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो अधिकांश स्वास्थ्य बीमा में ये प्रावधान होता है कि प्रति वर्ष अथवा प्रति वैकल्पिक वर्ष, यानी एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष, पूर्ण स्वास्थ्य चेकअप कराया जाता है, जो निःशुल्क होता है। निःशुल्क इसलिए कि बीमाकर्ता प्रीमियम में ही उसका शुल्क आपसे ले लेता है। यदि वह आप स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे तो भी और नहीं कराएंगे तो भी आपका ना तो पैसा बचेगा और ना लगेगा। अतः व्यक्ति चूँकि निःशुल्क संपूर्ण स्वास्थ्य का चेकअप होता है तो स्वास्थ्य बीमा कराने के कारण उस चेकअप को, जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, करा लेता है। इसलिए यदि कोई व्याधि शरीर में पनप भी रही होती है तो उसे प्रारंभ काल में उस व्याधि का पता लग जाता है और इस प्रकार से स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा रखते हैं, हमारी अनिश्चितताएं कम हो जाती हैं, हमारी सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है, हमारे अधिकांश जोखिमों के विरुद्ध हम प्रावधान कर लेते हैं
उस उनको बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र कर तो हमारे मनोबल में अथाह वृद्धि होती है। तो मनोबल में व्यापक वृद्धि सामाजिक कल्याण और प्रसन्नता का एक बड़ा कारण होता है। इसी प्रकार से बीमा के माध्यम से हम अपने पारिवारिक दायित्वों का प्रभावी नियोजन और प्रावधान कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के विवाह का प्रावधान, भविष्य में बच्चों के लिए उत्पन्न विभिन्न दायित्वों इत्यादि के लिए प्रावधान। यह सब हम विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसीज़ लेकर, जैसे कि मनी बैक पॉलिसीज़ आती हैं जिनमें कि निश्चित अवधि से आप चाहें तो आपको धनराशि वापस मिल जाती है किस्तों में। तो हम अनेकों प्रकार के इस प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, हम अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार, जब जब हमारे दायित्व उत्पन्न हो रहे हों उनके अनुसार पॉलिसी लेकर अपने दायित्वों का प्रावधान कर सकते हैं। निर्भय होकर आवागमन। समाज में हम विभिन्न कार्यों से, सामाजिक कार्यों से, वैधानिक कार्यों से, पारिवारिक कारणों से या कई बार अन्य कारणों से भी हमें आना जाना पड़ता है, दूरस्थ स्थानों तक भी आना जाना पड़ता है। कई बार बहुमूल्य सामान लेकर भी हमें आना जाना पड़ता है। मान लीजिए आप अपने घर में किसी विवाह समारोह के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है जेवरात भी हो, नकदी भी हो। ऐसे में आपको पूरे समय धकधकी लगी रहती है, चोरी डकैती का खतरा रहता है। लेकिन यदि आप इस सामान का बीमा करा लेते हैं तो आप निर्भय होकर आवागमन कर सकते हैं। यदि आप सुरक्षित पहुंच गए तो भी ठीक, और यदि आपसे बीच में चोरी हो गया, आपका सामान या लूट लिया गया, तो बीमा कंपनी आपको क्षतिपूर्ति कर देगी। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरा सामान अगर गंतव्य तक सुरक्षित नहीं पहुंचा तो क्या होगा। सामाजिक स्थिरता। बीमा के कारण सामाजिक स्थिरता होती है, क्योंकि जब बीमा के कारण आपको कोई भी अनापेक्षित जोखिम उत्पन्न होने पर आर्थिक संकट आता है तो बीमा के कारण आपको आर्थिक क्षतिपूर्ति राहत मिल जाती है। और जब आर्थिक क्षतिपूर्ति या राहत मिल जाती है तो कोई भी परिवार सड़कों पर नहीं आ पाते, और सड़कों पर नहीं आ पाते हैं तो सामाजिक स्थिरता बनी रहती है और समाज यथावत चलता रहता है, परिवार टूटने से बच जाते हैं। सामाजिक बुराइयों पर लगाम। बीमा के कारण सामाजिक बुराइयों पर लगाम इस तरह से लगती है कि यदि बीमा नहीं होता तो कई परिवार विभिन्न संकटों के कारण सड़क पर आ जाते, और जब व्यक्ति बिल्कुल आर्थिक रूप से पराश्रित हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो ऐसे में इस बात की पूर्ण संभावना रहती है कि उस परिवार के सदस्य सामाजिक बुराइयों की ओर अग्रसर हो जाएं, जैसे चोरी है, डकैती है, लूट है, हत्या है। लेकिन बीमा के कारण चूंकि उन्हें आर्थिक राहत समय पर मिल जाती है, इसलिए वो ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं पड़ पाते, और इससे सामाजिक बुराइयों को पनपने से बीमा रोक देता है। तो यह बीमा का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान कहला सकता है। बीमा कराने की प्रवृत्ति से एक विकसित और जागरूक समाज का परिचय मिलता है। अर्थात यदि किसी समाज में बीमा कराने की प्रवृत्ति व्यापक रूप से पाई जाती है तो इस बात का संकेत है कि वह समाज विकसित है और जागरूक है। हमारे यहाँ क्योंकि भारत में व्यापक रूप से बीमा कराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए हम विश्व पटल पर हम इस बात का संकेत दे सकते हैं कि हमारा जो समाज है वह शिक्षित है, जागरूक है और विकसित है। फिर लक्षण और प्रशिक्षण। जो शिक्षण और प्रशिक्षण बीमाकर्ताओं द्वारा संपत्तियों और जीवन की सुरक्षा के लिए समय समय पर दिया जाता है, इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। सामाजिक दायित्व के कारण वे विज्ञापन और वे शिक्षा और प्रशिक्षण के जो अभियान बीमाकर्ताओं द्वारा चलाए जाते हैं, उससे समाज में व्यापक जानकारी का प्रचार एवं प्रसार होता है। इसी तरह से बीमाकर्ता विभिन्न सामाजिक लागतों को खर्च करते हैं जिससे कि समाज के कल्याण में वृद्धि होती है, जैसे विभिन्न विश्रामालय बना देना, विभिन्न स्थानों पर प्याऊ बनवा देना, अस्पताल बनवा देना, अस्पतालों में बेड उपलब्ध करा देना, उपकरण उपलब्ध करा देना, सुविधाएं उपलब्ध करा देना, स्कॉलरशिप प्रदान करना आदि। फिर बीमा बेरोजगारी की समस्या के समाधान में भी मुख्य योगदान करता है। एक तो बीमा प्रत्यक्ष बीमा क्षेत्र में ही योगदान के रोजगार के अवसर सृजित करता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण देकर उनके विकास और विस्तार में सहायता करता है, और इस प्रकार से जब उनका उत्पादन बढ़ता है, उनका आकार बढ़ता है, तो उससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
आधारभूत संरचना का विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का वित्त पोषण कर कर बीमा रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता करता है। बीमा जीवन स्तर में भी वृद्धि करता है, क्योंकि बीमा करवा लेने के बाद जो शेष राशि बचती है वह व्यक्ति स्वतंत्र भाव से उपभोग व्यय के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। और जैसे जैसे उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, व्यक्ति की संतुष्टि और कल्याण में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होती है, और इस प्रकार से जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार बीमा के पास दीर्घकालीन कोषों का एकत्रीकरण होता है और लंबी अवधि के ऋण के रूप में ये भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं का वित्त पोषण करके आधारभूत संरचना को विकसित करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि जल, विद्युत, आवास, संप्रेषण, सैनिटरी की सुविधाएं तीव्र गति से विकसित होती हैं और समाज को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भागीदार बनने में भी बीमा सहायक है, विशेषतः असंगठित क्षेत्र के लिए, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, इन सब के लिए हम बीमा योजनाएं लेकर इनका प्रावधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।